गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह अज दे महीने हाड़ दे महीने अंदर रहमत करते ने। गुरुदेव दे पावन बचन ने कि आसाड़ तपंदा तिस लगे हर नाह न जिन्ना पास। गुरुदेव आखते ने कि हाड़ दा महीना उन्हां वास्ते तपदा होया है, उन्हां वास्ते दुखदाई है। हर नाह ना जिन्ना पास, इते नाह तो भाव है खसम वाहिगुरु। जिन्हां दे हिरदे अंदर परमात्मा नहीं वसिया, परमात्मा तो वसन तो भाव है जिन्हां दे हिरदे अंदर वाहिगुरु जी का नाम नहीं वसिया, जिन्हां दे हिरदे अंदर रब्बी भगती नहीं है, उन्हां लई हाड़ दा महीना गुरुदेव आखदे ने कि तपदा होया है। क्योंकि रुत अनुसार बाहर बड़ी तपश है और बाहर दियां अग्गां दा जिक्र भी गुरबाणी सानू करदी है। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਖਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। एक समुंदर दे विच पैदा होने वाली अगन जिन्हों बड़वा अगन किया है। एक वो है अग जिहड़ी ज्वालामुखी के रूप दे विच पैदा होंदी है। एक वो अग है जो आरशां तो जां कह लवां आकाश तो बिजली के रूप दे विच धरती के उपर पैंदी है। ये सारियां अगां दा जिक्र है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह आखदे ने कि इत्थों तक जिहड़े जीव दे उदर दे अंदर अगन है जिन्हों जठरा अगन किया है। साडा सारा खादा पीता जिहड़ा है वो पच जाता है उस अगन की कृपा नाल। ये बाहर दियां अगां दा जिक्र करते हैं, पर बाबा नानक ने जिथे बाहर दियां अग दा ही गल कीती है, उथे महाराज आखदे ने कि शरीर दे विच भी अगन है। चार अगां दी गल सतगुरु पातशाह ने कीती। महाराज आखदे ने कि हंस हेत लोभ क्रोप चारे नदियां अग। हंस तो पाउंदा है हिंसा, कठोरता, निर्दयता। सतगुर आखदे ने कि ये भी हिरदे अंदर ये अग है हंस। हेत तो पाउंदा है मोह, मोह रूपी अगन। लोभ पातशाह आखदे ने कि हंस हेत लोभ, लोभ तो पाउंदा है लालच, किसी दूसरे का हक खाना। और चौथे नंबर के उपर महाराज आखते हैं कि क्रोप, क्रोप तो पाउंदा है गुस्सा क्रोध होना। ये हिरदे अंदर गुरुदेव पातशाह आखते हैं कि अगन पहला ही मौजूद है। पर गुरुदेव आखते हैं कि आसाड़ तपंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पा। जिन्हां दे हिरदे अंदर हरि परमात्मा नहीं वसिया, वाहिगुरु जी का नाम जिन्हां दे हिरदे अंदर नहीं वसिया, फिर वो सतगुर आखते हैं कि इस अगन दे अंदर कल्पते रहंदे ने, दुखी होंदे ने, विकारां दे अंदर खुआर होंदे ने। तां ही बाबा नानक आखते हैं कि जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। कि जीव बार बार तपदा है, दुखी होंदा है, विकारां दे विच खुआर होंदा है। किहड़ा जै तन बाणी विसर जाए, जिस तन दे विचों रब्बी परमात्मा की सिफ सलाह की बाणी विसर गई। जैसरी की वार दे अंदर गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज दे बड़े प्यारे बचन ने। गुरुदेव आखते हैं कि मनुख ने अपने शरीर नूं तपश तो बचाने लई बड़े यतन किए। उन्हें चंदन का लेप कर लिया क्योंकि ठंडा मनिया जाता है। इत्थों तक कि जहरीले सप भी आके इस चंदन के नाल आके लिपटे रहंदे ने। इसे करके धर्म की दुनिया के उपर लोग अपने मस्तक के उपर चंदन का लेप बहुतांत रूप दे करते हैं। महाराज आखते हैं कि भावें कोई अपने शरीर के उपर चंदन का लेप कर ले, ते भावें गर्मी की रुत होए, मनुख चंद्रमा की लौ दे विच बाहर मंजा बिछा के सो जाए कि चंद्रमा दीयां किरणां दे नाल मेरे शरीर नूं सुख मिले। और तीसरे नंबर के उपर गुरुदेव आखते हैं कि सर्द रुत होए, सर्दी की रुत होए, उहदे नाल शरीर नूं
हो सकता है कि ठंडक मिले पर अंदर हिरदे अंदर शांति पैदा नहीं होएगी। महाराज दे बड़े प्यारे बचन ने कि चंदन चंद न सरद रुत, मूल न मिटे काम, शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम। केवल हरि दे नाम दे नाल ही मनुख अंदरों शीतल हो सकता है, अंदर दी तपश मुक सकती है। बाबाणियां कहानियां पुस्तक दे विच भाई साहब सिंह जी ये गल लिखते ने, आखदे ने कि संसार दे विच शहीद ते बहुत लोग होए और गुरु अर्जुन दे पातशाह महाराज तो पहला भी शहीद होए, पर धन गुरु अर्जुन दे महाराज नूं शहीदां दा सरताज क्यों किया जाता है। भाई साहब जी सिंह जी आखदे ने कि जदों प्रहलाद नूं पिता वालों ये हुक्म होया कि तू मनदा है कि रब सारी खलकत दे विच कणके कणके अंदर है तो इस थंब दे विच भी होएगा। प्रहलाद कहन लगा बिल्कुल। फिर उस थंब नूं गर्म किया गया तो आखन लगे जे रब इस दे विच मौजूद है ना तो इसनूं अपनी गलवकड़ी च लै लै। तो भाई साहब सिंह जी लिखते हैं, कहते कि उस वेले प्रहलाद भी अंदरों कंब गए, पर निरंकार ने एक कीड़ी का रूप धारण किया तो उस थंब के उपर आके प्रहलाद नूं नज़र आई तो प्रहलाद का विश्वास भरोसा बन गया तो थंब नूं जाके गलवकड़ी विच लै लिया। वो थंब प्रहलाद का कुछ बिगाड़ न सकिया, पर सियाणे लोग के आखन लगे कि कीड़ी ना बन दो रामा, प्रहलाद डोल जांदा। जे कीड़ी नूं ना देखते प्रहलाद जी तो हो सकता है कि अज कहानी कुछ होर होंदी। इब्राहिम नूं जदों कहा गया कि अंगारियां दे उपर तुरे तो इब्राहिम भी एक बार कम के अरदास की कि एक भखते हुए अंगारे अपना सुभाव त्याग देण तो उहदे मन दे अंदर ये फुरना बनिया तो वह भखते हुए अंगारे भी फुल बन गए। पर धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज भावें तत्ती तवी पर बैठे ने, भावें सीस के उपर गर्म रेता पै रहा है तो भावें सतगुरु महाराज नूं पानी दे उबालिया गया सतगुरु पातशाह उन्हां अवस्था के अंदर भी रब्बी गीत दे नाल रब्बी सिफसला दे नाल जुड़े हुए ने। ते किसी अदीब ने बड़े प्यारे बचन लिखे ने, वो आखदा है कि तन तप रहा हम शांत हैं हरि नाम से। की होया जे बाहरों तपदा पिया ये शरीर है, असी हरि नाम दे नाल शांत हाँ। महाराज आखन लगे कि आसाड़ तपंदा तिस लगे, बाहर तो बड़े यतन किए हुए ने असी शरीर नूं सुख देण लई, पर अंदरों वो कदे भी नहीं तपदे। हर नाह न जिन्ना पास, जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधी आस। जगत नूं जीवन देण वाला जगत का जो आसरा है परमात्मा, उस वाहिगुरू नूं विसार के मानस संधी आस मनुख ने मनुख की टेक लई हुई है, जिसनों धन गुरु अर्जुन देव जी आखदे ने कि मानुख की टेक बिरथी सब जान। मनुख की टेक बिरथी है। देवन को एक भगवान, देन वाला केवल एक निरंकार परमात्मा है, उस तो बिना होर कोई नहीं। गुरु रामदास सच्चे पातशाह नूं जदों पुछते हाँ तो धन गुरु रामदास जी आखदे ने कि किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। महाराज आखदे ने कि किसी ने धड़ा किया होया है, किसी ने टेक लई हुई है। कोई आखदा है कि जिन्हां दा नाल मेरा धड़ा है, जिहड़ी मेरी पार्टी है, वो भावें मेरे पुत्र ने भावें मेरे जवाई ने, वो बड़े सियाणे ने, मैनूं उन्हां दी टेक है कि किसी ही धड़ा किया मित्र सुत नाल अपने भाई, किसी धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। कोई आखदा कि मेरा कुड़माचारी बड़ा वड्डा है, मैनूं उन्हां दा भरोसा है। किसी ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। कोई आखदा कि जिन्हां दी मैं सेवा करदा हाँ, जिहड़े मेरे चौधरी ने, मेरे मालिक ने, मैनूं उन्हां दी टेक है। पर गुरु रामदास जी आखदे ने कि हमारा धड़ा
ਹਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਸਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਜਦੋਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਨਹਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਵਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰੈਣ, ਲੋਕ ਭਰਮ ਮੁਝਮੇ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੈਣ। ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਰ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ ਦੂਏ ਭਾਏ ਵਿਗੂਚੀ ਹੈ। ਦੂਏ ਭਾਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਟੇਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੂਏ ਭਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਏ ਭਾਏ ਵਿਗੂਚੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਵਿਗੂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਪਈ ਇਸ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ, ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ, ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ, ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਰੈਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜੋ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਕਾ ਕੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਗੁਰਦੇਵ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋਂ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਖੀਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ।